हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.5। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 3 मेन क्वेश्चंस है। तो सारे के सारे एक्सरसाइज आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ओके, तो बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा फाइंड। तो इसमें 3 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 64^1/2। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। 64 जो भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, जहां पर आप प्राइम नंबर्स लेते हैं इसके फैक्टर्स निकालने के लिए। तो प्राइम नंबर्स कौन से हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो सिर्फ 2 फैक्टर्स रखते हैं। यस, जैसे 2, 3, 5। यस, 2, 3, 5, 7, 11। ओके, तो प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है। 2 फैक्टर्स मतलब वो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं, एक अपने खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो हर नंबर तो 1 के टेबल में आता ही है। और एक फैक्टर कौन सा है, उनका खुद का टेबल होना चाहिए। जैसे 2 क्या है, सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। 3 1 के टेबल में आता है और 3 अपने खुद के टेबल में आता है। 5 भी 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल 5 में आता है। 7 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके फैक्टर्स कई हैं। जैसे 9 1 के टेबल में भी आता है, एज वेल एज 3 के टेबल में भी आता है, एज वेल एज अपने खुद के टेबल में भी आता है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स है 9 के। तो इसलिए जो है 9 हमारा 4, 6, 8 ये सब हमारे प्राइम नंबर्स नहीं कहलाते हैं। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हो और अपने खुद के टेबल में आते हो उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 13, 17 ये सब क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स है, जो किसी और टेबल्स में नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं, उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से ही इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट हमारा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। यस, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यस, 1 1 नंबर हम देखेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यस, देन नेक्स्ट अगेन ये 2 से डिविजिबल है। तो 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, आपको कैसे पता चलेगा? यूनिट डिजिट देखकर आपको पता चल जाएगा कि वो 2 से डिवाइड होगा या फिर नहीं। सो नेक्स्ट 2, यहाँ पर 3 है लेकिन हमें 3 से छोटा नंबर क्या है? 2 है। तो इसलिए 2 1 जा 2, रिमेनिंग इज व्हाट हियर? 1। करेक्ट। सो 2 6 जा 12। राइट। तो 3 तो 2 के टेबल में नहीं है, लेकिन उससे छोटा नंबर कौन सा है? 2 है। तो 2 तो 2 के टेबल में आता है। सो 2 1 जा 2 और बचा कितना? 3 - 2 इज 1। सो 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब ये हो गया 12। करेक्ट। देन 2 6 जा 12। देन नेक्स्ट इज व्हाट हियर? 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जब तक हमारा 1 नहीं आता तब तक हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाएंगे। तो अब हमारा 1 आ गया, तो अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। ओके, क्या है हमारा वो? 2 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6। तो 2 हमारा कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है। तो 64 का जो आंसर है 1/2, इसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 64 का आंसर क्या है हमारा? 2 कितने बार है? 6 टाइम्स है। ओके, 64 का आंसर तो 2 6 टाइम्स है। उसके ऊपर क्या है? 1/2 भी है, तो इसको ऊपर 1/2 लगाएंगे। करेक्ट। सिर्फ हमने 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। 1/2 तो भी हमें लिखना है उसकी जगह पर, तो 64 के जगह पर 2^6 और 1/2 क्या है? ऊपर 1/2 एज इट इज। तो आपको पता है, एक हमने इंट्रोडक्शन में, हमने लास्ट जो पार्ट है हमारा पार्ट 3 इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? a⁻m (n) इज इक्वल टू व्हाट हियर? a⁻m into n। अगर एक पावर है उसके ब्रैकेट के बाद एक और पावर है तो दोनों को हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा? 2
6 into 1 by 2, right? So 2 as it is 6 into 1 by 2. Now 2 1s are 2, 2 3s are 6. तो आंसर हमें क्या मिला है? 2 raised to 3 मिला है. ओके, सो 2 raised to 3 क्या है हमारा? 2 raised to 3 मीन्स 2 जो है 3 टाइम्स. 1 2 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8. तो आंसर हमारा क्या है? 8. करेक्ट. फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया. देन नेक्स्ट इज व्हाट हियर? सेकेंड वन. यस, सेकेंड वन में भी सेम यहां से करना. देखिए यहाँ पर 32 है ना, तो ये यहां से लेकर यहां तक सेम आएगा. ओके, तो एक बार हम फिर से कर देते हैं. यहाँ पे क्या है वो? 32. तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है जिसमें हम प्राइम नंबर ही लेंगे. तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2. अब 3 है यहाँ पर, 1 डिजिट आपको डिवाइड करना है. ओके, सो 2 1s are 2, लेकिन यहाँ पर 3 है तो रिमेनिंग इज व्हाट हियर? 1. तो अब यहाँ पर कितना हो गया? 12. 2 6s are 12. एक और बार मैं समझा रही हूँ ताकि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाए. ओके, देन 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. Then here how many times? 1 2 3 4 5. तो 32 raised to 1 by 5 का जो आंसर है, 32 क्या है हमारा? 32 का फैक्टर्स कितने निकले हमारे? 2 raised to 5. 1 2 3 4 5. Then whole raised to 1 by 5. 32 का तो 2 raised to 5 हो गया. उसके बाद क्या है हमारा? 1 by 5 भी तो हमें लिखना है. ओके, देन यहीं पर हमने समझा था a raised to m whole raised to n is equal to our a raised to m into n. करेक्ट. तो यही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, यही लॉ हमें यहाँ पर अप्लाई करना है. सो 2 raised to 5, तो पावर्स क्या है हमारे? मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हमें पावर्स को मल्टीप्लाई करना है. तो 2 raised to 5 into 1 by 5, राइट. देन 5 1s are 5, 5 1s are 5. ओके, देन 1 1s are 1. सो 2 raised to 1. सो 2 raised to 1 मीन्स 2 ओनली. ओके, अगर कुछ भी नहीं है तो इसका पावर 1 ही कंसिडर करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 125 होल रेज टू 1 by 3. ओके, तो इसे भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. तो क्या है हमारा? 125. यस, सो 125. फिर अगेन आप सोचेंगे 2 से लेंगे. फर्स्ट प्राइम नंबर तो हमारा 2 है, लेकिन 125 जो 2 से डिविजिबल नहीं है. तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा? 3 है. तो 3 से करके देखो. 3 4s are 12, देन 5 बच गया. तो 5 तो 3 के टेबल में नहीं है, तो यहाँ पर 3 भी हमें नहीं लेना है. उसके बाद जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, वो कौन सा है? 5 है. ओके, आपको चेक करते रहना है कि कौन सा प्राइम नंबर से ये कट होगा. ओके, देन 5 के टेबल में 125 आता है, 125 कट हो जाएगा. सो 5 2s are 10. यहाँ पर तो 12 है, लेकिन 12 तो 5 के टेबल में नहीं है, तो 12 से छोटा कौन सा नंबर है? 10. सो 5 2s are 10. सो रिमेनिंग इज व्हाट हियर? 2. तो अब ये क्या हो गया? 25 हो गया. सो 5 5s are 25, राइट. देन 5 5s are 25, 5 1s are 5. करेक्ट. सो अब यहाँ पर 125 की जो वैल्यू क्या है हमारी? 1 2 3, 5 into 5 into 5. बट हमारा क्वेश्चन क्या है? 125 raised to 1 by 3 is equal to 1 by 3 भी तो हमें लगाना है. सो 1 2 3, 5 जो है 3 टाइम्स है, 125 का 5 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स. होल रेज टू ब्रैकेट क्या है हमारा? 1 by 3. चाहे तो यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं 5 raised to 3 करके. 1 2 3 5 raised to 3. सो 125 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 5 raised to 3. देन होल रेज टू 1 by 3 की जगह भी 1 by 3 भी तो लिखना है हमें, तो दैट इज 1 by 3. यस, देन सेम जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, a raised to m होल रेज टू n इज इक्वल टू a raised to m into n. पावर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसी तरह यहाँ पर भी पावर्स मल्टीप्लाई होंगे. सो 125 1 by 3 का जो आंसर है वो क्या है? 5 3 into 1 by 3. सो ये 3 1s are 3, 3 1s are 3 कैंसल. तो 5 raised to 1, तो इसका मतलब क्या है? ओनली 5.
राइट तो हर एक स्टेप मैंने यहाँ पर लिखा है, चाहे तो आप डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हैं, बस आपको समझने के लिए मैंने स्टेप लिखा है कि फिर आप सोचेंगे 1 कहाँ चला गया। सो 5 1 1 जा 1 तो एज इट इज रहेगा, देन 5 मीन्स 5 ओनली, राइट। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 9^3/2। ये इसमें सारे क्वेश्चंस 1 2 3 में फाइंड ही करना है, सभी वैल्यूज आपको मालूम करना है। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 9^3/2, सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इसे भी सॉल्व करना है, बट वहां पर 1 बाय समथिंग था, 1/2 1/3 1/5 ऐसा था, बट यहाँ पर क्या है 3/2 2/5 ऐसे नंबर्स है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, बट आप बस आपको यहाँ पर कैंसिलेशन पर ध्यान देना है। ओके सो क्या है यहाँ पर, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। यस 9 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, सो 2 से तो ये कट नहीं होगा, 2 के टेबल में 9 नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा 3 है, 3 3 जा 9 3 1 जा 3, करेक्ट, तो 1 आ गया। सो इसका आंसर क्या है हमारा, 9 की वैल्यू, 9 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 3 × 3 दैट इज 3 स्क्वायर, राइट। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या है हमारा 9^3/2। यस सो 9 का क्या है हमारा नंबर 3 स्क्वायर देन होल रेज टू 3/2। 9 का क्या है हमारा आंसर 3 स्क्वायर था, तो 3 स्क्वायर तो हमने लिख लिया, देन होल पावर क्या है 3/2 है, तो यहाँ पर भी होल पावर 3/2 होगा। ओके देन सेम क्वेश्चन क्या था हमारा, वो a⁻m होल रेज टू n इज इक्वल टू a⁻mn। सो मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से फिक्स हो जाए। ओके देन आपको मल्टीप्लाई करना है पावर्स को, 2 × 3/2, करेक्ट, देन 2 1 जा 2 2 1 जा 2 गेट कैंसर, तो आंसर हमें क्या मिला 3^3। सो 3^3 मीन्स व्हाट 3 3 3, यस 3 जो है 3 टाइम्स, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, राइट, यही आपका आंसर है। यस किसका आंसर है ये 9^3/2 का आंसर क्या है हमारा 27 है। यस द नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 32^2/5। ओके तो यहाँ पर भी अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, जैसे हमने ऊपर ही 32 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था एक और बार कर लेते हैं। ओके अब तो आपको पता हो गया है तो डिटेल में नहीं बोलूंगी मैं। यस सो 2 1 जा 2 रिमेनिंग इज 1 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1 2 3 4 5, सो 32 का क्या है हमारा आंसर 2^5, बट मेन क्वेश्चन क्या है हमारा 32 होल रेज टू 2/5, 2^5, 32 का तो 2^5 हो गया, होल रेज टू 2/5, करेक्ट। देन सेम क्वेश्चन क्या है हमारा वो a⁻m होल रेज टू n इज इक्वल टू a⁻mn। चाहे तो आप पेंसिल से ये ब्रैकेट में साइड में भी लिख सकते हैं ताकि जो इवैल्यूएटर है जो भी आपका जो पेपर चेक करेगा तो उसको समझ में आ जाए कि आपने समझ कर लिखा है। ओके और आपको सारी चीजें मालूम है। सो क्या है यहाँ पर अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2^5 इंटू 2/5, इसको पावर और ये पावर को मल्टीप्लाई करना है, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, तो आंसर 2 2 1 जा 2, सो 2 स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, सो 2 2 जा 4। यस तो ये हमारा इसका आंसर है। ओके अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है थर्ड वन 16^3/4। यस तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे 16^3/4। तो फर्स्ट क्या हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, राइट, तो 16 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2, यस 1 2 3 4 टाइम्स, करेक्ट। सो 16 का जो पावर फर्स्ट क्या है 16 का आंसर लिख लेंगे हम। ओके सो 2^4,
यस, तो मेन क्वेश्चन हमारा 16 रेज टू 3/4 इज इक्वल टू 16 का आंसर क्या है हमारा 2 रेज टू 4 और 3/4 एज इट इज, राइट। देन नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई करना है हमें पावर्स को 4 इंटू 3/4, यस। सो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आंसर क्या है हमारा 2 रेज टू 3 1 जा 3। तो 2 रेज टू 3 मतलब क्या हो गया हमारा 2 जो है 3 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, करेक्ट। समझ में आ गया आपको। देन नेक्स्ट 125, यस। सो 125 है तो 125 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। सो 125, सो 2 के टेबल से तो कट नहीं होगा, 3 के टेबल्स में 5 नहीं है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे 5 का टेबल। ओके, सो 5 हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है। सो 5 2 जा 10, तो रिमेनिंग इज 2, राइट। देन 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यस। तो 125 का जो हमें आंसर है वो क्या मिला है 5 रेज टू 3, करेक्ट। बट हमारा क्वेश्चन क्या है 125 रेज टू -1/3, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर क्या होगा 5 रेज टू 3, 125 का तो आंसर 5 रेज टू 3 है, -1/3। तो सेम लॉ को अप्लाई करना है, यहाँ पर हमें पावर्स को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यस। सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आंसर हमें क्या मिला है यहाँ पर 5 रेज टू -1। तो -1 है तो ये क्या होगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, यस। जब कभी भी -1 होता है अपसाइड न्यूमरेटर में तो वो क्या होगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो वो बन जाएगा +1। अगर सपोज यहाँ पर -2 है तो डिनोमिनेटर 1/5 रेज टू +2 हो जाएगा। ओके, तो कुछ चीजें आपको मैं एक बार बता देती हूँ इसके रिलेटेड। सो सपोज आपका एक क्वेश्चन है जिससे 5 रेज टू क्या लेंगे -3, ओके। तो आपको पॉजिटिव बनाना है, जो आपका पावर है उसको पॉजिटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। सो 1 डिवाइड बाय 5 रेज टू +3, यस। तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, -3 था तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब सपोज 3 रेज टू -9, ओके, तो इसका भी पावर जो है पॉजिटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 9, दैट्स इट। ओके, जब भी वो न्यूमरेटर में है तो वो नीचे चला जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन हमारी चेंज होंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव है नीचे जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसकी साइन जो है चेंज हो जाएगी। अगर वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जा रहा है तो पावर की साइन जो है चेंज हो जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, एक और बात मैं बताना भूल गई कि आपको जो नंबर्स है वो ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नंबर है, करेक्ट। सो 16 रेज टू 3/4 है, तो इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए 16 रेज टू 3/4, ये 3/4 इसके बाजू में नहीं है, ये जो 3/4 इसके बाजू में नहीं है, ये 3/4 इसके ऊपर पावर है, तो पावर में लिखना है इसको। तो बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं कि जो पावर होता है उसको बाजू में लिख देते हैं, जल्दी जल्दी में वो लिखना तो नहीं चाहते बट ऐसे दिखता है कि वो बाजू में आ गया है। फॉर एग्जाम्पल वन मोर एग्जाम्पल इज व्हाट हियर, जो हमारे सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था 9 रेज टू 3/2, यस। तो ये पावर है 9 का, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं 9 रेज टू 3/2 ऐसे लिख देते हैं, तो ऐसे लगता है कि वो पावर नहीं उसके बाजू में आ गया है, जैसे वो मल्टीप्लीकेशन में हो। ओके, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे प्रॉपरली छोटे साइज में ऊपर ही लिखना चाहिए, इसके बाजू में इधर उधर नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो ये गलत लगेगा। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको ये समझना है तो फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 3 प्रॉपरली देखना होगा। लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस 9th स्टैंडर्ड के लिए नहीं 10th स्टैंडर्ड के लिए भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अगर आप वो देखेंगे तो क्लियरली ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन सा लॉ कब इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 रेज टू 2/3 इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन साइन है, ओके, सो इंटू 2 रेज टू 1/5, यस। तो यहाँ पर है एक लॉ अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n, यस। तो अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या है
ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ए है तो बेसिस सेम हो गए, तो यहाँ के पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यही लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बेसिस क्या है हमारे, सेम है। एक्सपोनेंट जो है, जो आपका पावर है वो सेम हो या फिर अलग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको ये देखना है कि बेसिस सेम है या नहीं। तो बेसिस हमारे सेम है तो एक्सपोनेंट जो पावर है हमारे उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये लॉ क्या है, यहाँ पर एप्लीकेबल है। यस, तो यहाँ पर क्या है, ए हमारा क्वेश्चन क्या है, 2^2/3 इंटू 2^1/5। यस, तो 2^2/3 इंटू 2^1/5 यही इसके ये फॉर्म में यहाँ पर है, राइट। सो हमारा ए क्या है, हमारा 2 है, 2। यस, देन m क्या है हमारा, 2/3 प्लस n क्या है हमारा, 1/5 है, राइट, 1/5। ओके, तो अब हमें इस वाले हिस्से को, पावर्स को सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, 2/3 प्लस 1/5 तो नहीं होगा, ये दोनों ऐड नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, एलसीएम निकालकर। यस, तो आपको पता है कि एलसीएम निकालकर हम लोग डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। सो हियर 3 1 जा 3, 5 as it is, then 1 as it is, 5 1 जा 5। यस, तो हमारा एलसीएम क्या है, 3 5 जा 15, 15 हमारा एलसीएम है। ओके, सो हियर 2 एलसीएम क्या निकला हमारा, 15, करेक्ट। सो 3 को कहां तक पढ़ने तक 15 आएगा, 3 5 जा 15। यस, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ऊपर, देन 5 3 जा 15। ओके, तो एलसीएम तो हमारा 15 हो गया, देन इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। सो 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3। तो आंसर क्या है हमारा, 10 प्लस 3 इज 13 डिवाइडेड बाय 15। यस, तो यही हमारा आंसर है। ओके, सो आंसर हमारा 2^2/3 इंटू 2^1/5 का जो आंसर है 2^13/15। यस, अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है 1/3^3 होल रेज टू 7। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यस, तो यहाँ पर जो है ये भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुका है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इंट्रोडक्शन पार्ट 3 का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, सो ये क्या है, यहाँ पर जो 7 है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, वो कॉमन हमने बाहर यहाँ पर लिया है। ओके, सो हियर क्या कर सकते हैं हम, 1^7 डिवाइडेड बाय 3^3 होल रेज टू 7। यस, तो 7 किसके लिए है, 1 के लिए भी है पावर, और 7 3^3 का पावर भी 7 है। ओके, देन नेक्स्ट जो है हमारा 1^7 मतलब 1 ही होगा, 1 को कितने बार भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 ही होगा। ओके, तो एक और लॉ हमें यहाँ पर यूज करना है, वो कौन सा लॉ है, इससे पहले मेन सेकेंड क्वेश्चन में जो है हमने वो बार बार यूज किया है, कौन सा वाला, a⁻m होल रेज टू n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n। तो पावर्स जब है दो दो पावर्स तो उसको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसी तरह पर यहाँ पर भी 3^3 इंटू 7। यस, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1/3, 7 3 जा 21। यस, तो यही हमारा इसका आंसर है, किसका, 1/3 होल रेज टू 7 का आंसर। ओके, चाहे तो आप यहीं पर भी स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ या तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 3^-21। इससे पहले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि प्लस है तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, चाहे तो आप यहीं पर लिखकर स्टॉप कर सकते हैं या फिर चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ये इट डिपेंड्स ऑन यू। द नेक्स्ट इज व्हाट हियर, थर्ड क्वेश्चन, 11^1/2 डिवाइडेड बाय 11^1/4। यहाँ पर भी एक लॉ हमने यूज करना है। ओके, वो कौन सा लॉ है, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m माइनस n। अगर बेसिस सेम है और वो डिवीजन में है तब पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, अगर बेसिस सेम है मल्टीप्लिकेशन में है तब
पावर्स को क्या है ऐड किया जाता है, बट यहाँ पर बेसिस सेम है और डिवीजन में है तब पावर को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सो a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n इज व्हाट हियर a raised to m, एंड ऊपर चला गया तो हो जाएगा माइनस n एस। देन नेक्स्ट अब यही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। सो क्या हो जाएगा अब हमारा आंसर, a क्या है हमारा 11 है, सो 11 m क्या है 1/2 माइनस n क्या है हमारा नीचे वाला 1/4। यस, m क्या है 1/2 माइनस n क्या है 1/4। तो ऑलरेडी ये फॉर्म में था, ये फॉर्म में हमने लिख लिया है। अब अगेन सेम क्या करना है हमें, 1/2 माइनस 1/4 तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है। तो फर्स्ट हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है बाय टेकिंग आउट एलसीएम। यस, सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, देन 2 1 एज इट इज, 2 1s are 2। तो ये तो एलसीएम तो आपको पता है कि कैसे निकाला जाता है, 2 2s are 4। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको एलसीएम कुछ बेसिक चीजें भी आपको मैथ्स में अगर चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना कर दूंगी, जैसे एलसीएम कैसे निकाला जाता है। और कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसके लिए नया वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ। ओके, सो 2 2s are 4। यस, वो मैं डिटेल में आपको वीडियो में बताऊंगी। ओके, अगर आपको नहीं मालूम है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। सो 2 2s are 4, 2 2s are 4। तो एलसीएम हमारा क्या निकला है, 4 निकला है। तो 4 हम नीचे लिखेंगे। ओके, सो नीचे जो 2 है हमारा, ओके 2 को कहां तक पढ़ने से 4 आएगा, 2 तक, 2 2s are 4। नीचे क्या है हमारा 4 है। ओके, सो 4 1s are 4, क्योंकि एलसीएम तो हमारा 4 है तो 4 ही हमें आंसर चाहिए। सो 2 2s are 4, 4 1s are 4। यस, देन ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, 2 1s are 2 माइनस 1 1s are 1। राइट, तो अब इसका आंसर क्या हुआ 11, 2 माइनस 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर क्या मिला हमें 11 raised to 1/4। यस, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो 7 raised to 1/2 इंटू 8 raised to 1/2। ओके, यहाँ पर भी एक लॉ है, क्या है वो लॉ, a raised to m इंटू b raised to m। यहाँ पर क्या है, बेसिस जो है हमारे अलग अलग है, पावर जो है सेम है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, a इंटू बी होल रेस टू m। तो m जो है हम कॉमन ले लेंगे आउटसाइड। सो a रेस टू m इंटू बी रेस टू m का आंसर क्या होगा, ये दोनों भी क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसलिए a इंटू बी ये पावर जो है हमारा सेम है, इसलिए कॉमन आउटसाइड ले लेंगे। समझ में आ गया। ओके, तो द नेक्स्ट इज व्हाट हियर, ए हमारा क्या है 7 है और बी क्या है हमारा 8 है। ओके, सो ए के जगह पर 7 इंटू बी के जगह पर 8 होल रेस टू m क्या है हमारा पावर जो सेम है वो है 1/2। राइट, देन 7 8s are 56, करेक्ट, देन होल रेस टू 1/2। तो यहीं पर हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है, 56 होल रेस टू 1/2। तो इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको अलग से पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, तो मैं आपको आराम से उसके लिए अलग से वीडियो बना कर दूंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।